हर दिन अनलिमिटेड टू डू लिस्ट, लगातार बजते नोटिफिकेशन और भाग दौड़ भरी जिंदगी में उलझे हुए अर्जुन गुप्ता को लग रहा था कि उनकी जिंदगी काबू से बाहर हो रही है। तभी उन्हें एक ऐसा सरल और साइंस बेस्ड तरीका मिला जिसने न सिर्फ उनका फोकस वापस दिलाया बल्कि उनके परिवार की दिनचर्या को बदल दिया और इस डिजिटल दौर में बैलेंस बनाए रखना सिखाया। ये कहानी है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड किताब की, जिसने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। बेंगलुरु के एक मिडिल एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन गुप्ता की जिंदगी हर वक्त इंफॉर्मेशन ओवरलोड से भरी रहती थी। उनके ईमेल इनबॉक्स में वर्क रिलेटेड मैसेजेस ओवरफ्लो करते रहते थे। फ़ोन पर व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस नॉन स्टॉप बजते रहते थे और ऊपर से फैमिली के डिमांड्स का प्रेशर। एक सुबह अर्जुन ने खुद को मल्टीटास्किंग करते हुए पाया। वह कॉन्फ्रेंस कॉल हैंडल कर रहे थे, बेटे के होमवर्क में मदद कर रहे थे और वाइफ मीरा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग की लिस्ट डिस्कस कर रहे थे। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वो बर्नआउट की कगार पर हैं। उन्हें अर्जेंट नीड थी किसी ऐसे सॉल्यूशन की जो उनकी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सके। तभी उनकी नज़र एक किताब पर पड़ी, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड बाई डैनियल जे लेविटिन। उत्सुक होकर उन्होंने इसे पढ़ने और इसकी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने का फैसला किया। चैप्टर 1, डीक्लटरिंग द माइंड विथ लिस्ट। अर्जुन ने सबसे पहली लर्निंग ली कि माइंड को डीक्लटर करने के लिए लिस्ट बनाना कितना इफ़ेक्टिव है। लेविटिन ने बताया कि हमारा ब्रेन क्रिएटिव थिंकिंग के लिए अमेजिंग है, लेकिन इंडलेस टू डू लिस्ट याद रखने के लिए बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है। अर्जुन ने ट्राई करने का डिसीजन लिया। उन्होंने किचन में एक बड़ा व्हाइट बोर्ड लगाया और उसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया, वर्क, फैमिली, पर्सनल गोल्स और शॉपिंग लिस्ट। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट लगाकर वो अपने टास्क को लिस्ट में लिख लेते। ये सिंपल हैबिट उनके दिमाग को मेंटल जगलिंग से फ्री कर देती। शुरुआत में उनकी वाइफ मीरा ने इसे लेकर डाउट किया। लिखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, मीरा ने पूछा। लेकिन एक हफ्ते बाद उन्होंने नोटिस किया कि अर्जुन ज़्यादा काम और फोकस्ड है। जल्द ही मीरा ने भी वाइट बोर्ड का यूज़ करना शुरू कर दिया। चैप्टर 2, टैकलिंग मल्टीटास्किंग मिथ्स। एक दिन अर्जुन का बेटा उनके पास आया, अपने स्कूल प्रोजेक्ट में मदद मांगते हुए। अर्जुन ने कोशिश की कि वो अपने बेटे की मदद करें और साथ ही क्लाइंट का अर्जेंट ईमेल भी रिप्लाई करें, लेकिन दोनों टास्क में फंसने के बाद उन्हें लेविटिन की एडवाइस याद आई, मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ। हमारा ब्रेन एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस कर सकता है। अर्जुन ने एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। उन्होंने अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर डाल दिया और 30 मिनट्स अनइंटरप्टेड सिर्फ अपने बेटे के प्रोजेक्ट पर लगाए। नतीजे चौंकाने वाले थे। उन्होंने न सिर्फ काम जल्दी खत्म किया बल्कि उसकी क्वालिटी भी बेहतर थी। उस दिन से अर्जुन ने डीप वर्क के लिए फोकस आवर्स सेट कर दिए और अपने ऑफिस टीम को भी मल्टीटास्किंग के डेंजर्स के बारे में समझाया। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी नोटिसेबली बढ़ गई। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस। अर्जुन के चेंजेस से इंस्पायर्ड होकर मीरा ने डिसाइड किया कि वो घर को डीक्लटर करेंगी। लेविटिन की किताब में लिखा था कि एक क्लटर्ड फिजिकल स्पेस मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है। उन्होंने सबसे पहले किचन से शुरुआत की। किचन आइटम्स को कैटेगरीज में डिवाइड किया, डेली यूज़, वीकली यूज़ और ओकेजनल यूज़। जब किचन ऑर्गेनाइज हो गया तो मीरा ने खुश होकर कहा, अब चीज़ें ढूंढना कितना आसान हो गया है। इसके बाद उन्होंने लिविंग रूम को ऑर्गेनाइज किया। बुक्स, रिमोट्स और फ्रीक्वेंटली मिसप्लेस्ड आइटम के लिए डेजिग्नेटेड स्पॉट बनाए। उनके बेटे ने भी अपनी स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज किया। डिस्ट्रैक्शंस कम होने से उसकी ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट आने लगे। चैप्टर 4, डिसीजन फटीग एंड सिंप्लीफाइंग चॉइसेस। अर्जुन को अक्सर छोटी छोटी चीज़ों पर डिसीजन लेने में मुश्किल होती थी, जैसे सुबह क्या पहनना है या डिनर में क्या बनाना है।
लेविटिन के डिसीजन फटीग के कॉन्सेप्ट ने उन्हें डीपली रेजोनेट किया। मीरा ने फैमिली के लिए वीकली मील प्लान इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने अर्जुन के लिए कैप्सूल वार्डरोब बनाया, कुछ लिमिटेड लेकिन वर्सटाइल क्लोथिंग ऑप्शंस, ताकि मॉर्निंग रूटीन सिंपल हो जाए। ऑफिस में अर्जुन ने डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क अप्लाई करना शुरू किया। उन्होंने सुबह हाई स्टेक्स डिसीजन के लिए रिजर्व रखी और स्मॉलर चॉइसेस अपनी टीम्स को डेलीगेट कर दी। चैप्टर 5 द रोल ऑफ स्लीप इन ऑर्गेनाइजिंग द माइंड। वीकेंड पर अर्जुन ने एक चैप्टर पढ़ा जो स्लीप के इम्पोर्टेंस के बारे में था। उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने टास्क पूरे करने के लिए अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी मेमोरी और डिसीजंस मेकिंग एबिलिटी पर बुरा असर पड़ रहा था। अर्जुन ने प्रायोरिटाइज करना शुरू किया और एक स्ट्रिक्ट बेड टाइम सेट किया, रात 10:30 बजे। उन्होंने फैमिली को भी डिजिटल डिटॉक्स हैबिट अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज किया। सोने से 1 घंटा पहले सभी गैजेट्स बंद। 2 हफ्तों में ही इसका असर दिखने लगा। अर्जुन ज़्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और कम इरिटेबल हो गए थे। चैप्टर 6 मैनेजिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लेविटिन की एडवाइस ऑन डीलिंग विथ इंफॉर्मेशन ओवरलोड अर्जुन के लिए एक गेम चेंजर थी। उन्होंने अपनी ईमेल इनबॉक्स को फिल्टर के जरिए कैटेगराइज करना शुरू किया, अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और लेटर। उन्होंने अननेसेसरी न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब किया और नॉन इसेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट कर दिया। घर पर उन्होंने टेक फ्री संडेज इंट्रोड्यूस किए, जहां फैमिलीज ने ऑफलाइन एक्टिविटीज़ जैसे बोर्ड गेम्स, गार्डनिंग और कुकिंग को एंजॉय किया। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम हुआ बल्कि फैमिली बॉन्ड भी मजबूत हुए। चैप्टर 7 मेमोरी एंड इट्स लिमिटेशन। अर्जुन ने मेमोरी के बारे में पढ़ा और समझा कि ये क्यों फेल करती है। उन्होंने लेविटिन की स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी शुरू किए, जैसे नेम्स को विजुअल क्यूज से एसोसिएट करना और रेपिटेशन से इम्पॉर्टेंट डिटेल याद रखना। एक दिन मीरा ने ग्रोसरीज लाने को कहा। अर्जुन ने लिस्ट अपने फ़ोन में लिख ली। स्टोर में वो पहली बार सारी चीज़ें लेकर लौटे। मीरा इम्प्रेस्ड हो गई। चैप्टर 8 क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड लाइफ। अर्जुन ने सीखा कि ऑर्गेनाइज्ड होना सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है, ये एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करने के बारे में है। उन्होंने अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मीरा के साथ योगा किया और अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेला। उन्होंने अपने पुराने फ्रेंड से रिकनेक्ट किया, जिन्हें बिजी लाइफ की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया था। इन स्मॉल चेंजेस ने उनके लाइफ में फुलफिलमेंट और जॉय वापस ला दिया। कॉन्क्लूजन, 1 साल बाद अर्जुन की फैमिली पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अर्जुन ज़्यादा प्रोडक्टिव और कम स्ट्रेस्ड थे। मीरा ने घर को एफिशिएंटली मैनेज करना सीख लिया था और उनका बेटा स्कूल में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रहा था। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड के लेसन्स उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुके थे। उन्होंने ये स्ट्रेटजीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर की और दूसरों को भी अपने केओस को मैनेज करने के लिए इंस्पायर किया। और आप भी अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करके अपनी लाइफ के केओस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू करें।